ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी रविवार को हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। उनके साथ ही विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान की भी मौत हो गई। इस हादसे ने पूरी दुनिया में हलचल पैदा कर दिया है और हर कोई सवाल पूछ रहा है कि इसका मध्य पूर्व समेत दुनिया की भू राजनीतिक स्थितियों पर क्या असर होगा। इस हादसे के पीछे ईरानी राष्ट्रपति के पुराने हेलीकॉप्टर को भी वजह माना जा रहा है। यह हेलीकॉप्टर वियतनाम युद्ध के दौरान 1970 के दशक में तैयार किया गया था। बेल 212 हेलीकॉप्टर को एक अमेरिकी कंपनी ने तैयार किया था जिसका नाम बेल टेक्सटन INC है। इस हेलीकॉप्टर ने पहली उड़ान 1968 में भरी थी। इस हेलीकॉप्टर की दशकों तक एयरफोर्स के मिशन से लेकर नेताओं के लिए इस्तेमाल तक में पहचान रही है। इसकी उपयोगिता के चलते इसे यूटिलिटी हेलीकॉप्टर कहा जाता रहा है। हालांकि अब यह पुराना हो चुका है। ऐसे में ईरानी राष्ट्रपति इस 5 दशक पुराने हेलीकॉप्टर की सवारी करना भी एक सवाल खड़ा करता है। ईरान के पास कई तरह के हेलीकॉप्टर है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों के चलते वह उनके पार्ट्स नहीं हासिल कर पाता। ईरान की सेना के पास भी ज्यादातर 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले के विमान ही है। इब्राहिम रईसी जिस विमान में सवार थे उसमें कुछ समय पहले खामी भी आई थी जिसे ठीक किया गया था। इस तरह यदि ईरान पर अमेरिका समेत कई देशों की पाबंदियां ना होती तो शायद ईरानी राष्ट्रपति के सामने पुराने विमान से चलते की मंजूरी होती। इब्राहिम रईसी 2021 के चुनाव में ईरान के राष्ट्रपति बने थे। उस दौरान ईरान के इतिहास का सबसे कम मतदान हुआ था। इसे लेकर सवाल भी उठे थे। रईसी पर भी ईरान ने कई पाबंदियां लगाई थी। अमेरिका का कहना था कि 1988 में बड़े पैमाने पर राजनीतिक कैदियों की हत्याओं में रईसी का हाथ था। हालांकि इसके बाद भी रईसी अमेरिका के दबावों के आगे झुकने को तैयार नहीं थे। ईरान ने बीते कुछ सालों में रईसी की लीडरशिप में बड़े पैमाने पर यूरेनियम जुटाया था और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बाद भी मारक हथियार तैयार कर रहे थे। परमाणु हथियारों को तैयार करने की भी चर्चा थी। यही नहीं, ईरान ने तो यूक्रेन से जंग में रूस को भी बड़े पैमाने पर हथियारों की सप्लाई की है। खासतौर पर उसके मार्केज ड्रोन्स की मदद से ही रूस ने चुन चुनकर यूक्रेन के ठिकानों को नुकसान पहुंचाया है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सिटीजन्स तक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।